यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह आधिकारिक ट्रेलर, टीजर या फिल्म का प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। इसमें इस्तेमाल हुए क्लिप्स केवल समीक्षा और विश्लेषण के लिए हैं। किसी भी दृश्य या संवाद को बदले बिना मूल रूप में दिखाया गया है। द डचमैन 2026 फिल्म के निर्माताओं का यह कॉपीराइट सामग्री है। सभी अधिकार स्वामी के पास सुरक्षित हैं। यह एक स्वतंत्र समीक्षा है फिल्म फैथम चैनल द्वारा। हम किसी भी फिल्म निर्माता या स्टूडियो से संबद्ध नहीं हैं। स्पॉइलर अलर्ट, यह वीडियो में प्लॉट डिटेल्स और एंडिंग के बारे में बात की गई है। नमस्ते दोस्तों, आप फिल्म फैथम पर स्वागत हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म के बारे में जो हाल ही में जनवरी 3, 2026 को रिलीज हुई है, द डचमैन। यह फिल्म आपको असल में बेचैन कर देगी क्योंकि यह न सिर्फ एक शानदार कहानी है बल्कि एक गहरे सामाजिक संदेश को भी उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डचमैन फिल्म 1964 में लिखे गए एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित है। इस नाटक के लेखक हैं अमीरी बराका, जो एक प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी कवि और नाटककार थे। इस नाटक को ओबी अवार्ड भी मिला था, जो नाटक जगत में सबसे बड़ा सम्मान है। अब सवाल यह है, 60 साल पुराने नाटक को फिल्म क्यों बनाया? जवाब है, क्योंकि इस नाटक में जो नस्लीय भेदभाव और पहचान की समस्या दिखाई गई थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बराका ने एक ऐसी कहानी लिखी थी जो न केवल 1960 के दशक में सच थी बल्कि आज 2026 में भी बिल्कुल सच है। फिल्म निर्माता एंड्रे गेन्स ने इस पुरानी कहानी को आधुनिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं एंड्रे हॉलैंड क्ले के रूप में, जो इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है। हॉलैंड एक अत्यंत प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जिन्होंने इस भूमिका में बेहद सूक्ष्म अभिनय किया है। केट मरा लूला के रूप में, जो एक रहस्यमय और खतरनाक महिला है। मारा का अभिनय अविश्वसनीय है, वह पूरी फिल्म में तनाव बनाए रखती है। जाजी बीट्स काया के रूप में, क्ले की पत्नी। स्टीफन मैकिनली हेंडरसन डॉक्टर अमीरी के रूप में, जो थेरेपिस्ट है। फिल्म के निर्देशक एंड्रे गेन्स ने इसे एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया है, जबकि आमिरी बरका के मूल नाटक की भावना को बरकरार रखा है। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। यह कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से। क्ले एक सफल व्यापारी है। शानदार कपड़े, अच्छी नौकरी, सभी कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल टूटा हुआ है। क्ले की पत्नी काया ने उससे बेवफाई की है। वह किसी और पुरुष के साथ रिश्ता बना चुकी है और यह बहुत दर्दनाक है। क्ले और काया दोनों एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर अमीरी। लेकिन यह कोई सामान्य थेरेपी नहीं है। डॉक्टर अमीरी अपने पारंपरिक तरीके से काम नहीं करते, वह बहुत अलग तरीका अपनाते हैं। थेरेपी के बाद क्ले घर लौटने के लिए सबवे में बैठता है। सबवे ट्रेन में चढ़ते ही उसकी मुलाकात होती है एक अजीबोगरीब महिला से, लूला। लूला बेहद आकर्षक है पर कुछ विचित्र भी। वह एप्पल खा रही है, अपने जूते उतार देती है और क्ले के साथ बातचीत शुरू करती है। पर यह बातचीत सामान्य नहीं है। लूला क्ले को एक खेल खेलने के लिए निमंत्रित करती है। वह उसे बार बार रेशल टॉन्ट्स देती है। वह कहती है कि क्ले एक अंकल टॉम है, मतलब एक ऐसा अश्वेत आदमी जो गोरों की तरह व्यवहार करता है। लूला क्ले की सभी चीजों के बारे में जानती है, उसके कपड़े, उसके तरीके, उसके सपने। ऐसा लगता है जैसे लूला क्ले को देख रही हो, सच में देख रही हो। यह सब कुछ बहुत लुभावना है। लूला का आत्मविश्वास, उसका सीधापन, उसका साहस, सब कुछ क्ले को आकर्षित करता है। लेकिन साथ ही साथ लूला के शब्द क्ले को चोट भी पहुंचाते हैं, क्योंकि वह सब कुछ कहती है, वह क्ले की सभी कमजोरियों को छेड़ती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी गहरा और खतरनाक होता जाता है। लूला और क्ले सबवे से उतर जाते हैं। वह उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और वहां वह उसे बिस्तर पर ले जाती है। पर यह कोई प्यार का खेल नहीं है। लूला बिल्कुल एक राक्षस की तरह काम करती है, जैसे वह क्ले की जीवन शक्ति को चूस रही हो। वह उसे ब्लैकमेल करती है। फिर वह क्ले को अपने दोस्त वॉरेन की एक राजनीतिक पार्टी में ले जाती है। अब यह पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉरेन क्ले का दोस्त है और यहाँ पर सभी काले समुदाय के प्रभावशाली लोग हैं। क्ले को यहाँ एक भाषण भी देना है, लेकिन लूला, ये गोरी महिला, बस दिल्लगी करती रहती है। वह सीमाएं पार करती है। वह काले समुदाय के लोगों को परेशान करती है। क्ले को अपनी पत्नी काया भी यहाँ दिखाई देती है और तब एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनती है। क्ले को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, अपने समुदाय को बचाना है,
अपने विवाह को बचाना है, लेकिन लूला सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। फिल्म में एक अलौकिक तत्व भी है। कभी कभी हमें 1966 की पुरानी फिल्म डचमैन के दृश्य दिखाई देते हैं, जहां क्ले को मार दिया जाता है। यह फिल्म एक सवाल उठाती है, क्या क्ले भी वही नियति झेलेगा? डॉक्टर अमीरी भी बीच बीच में दिखते हैं, रहस्यमय तरीके से। वह जैसे एक जादुई किरदार हैं, कभी मदद कर रहे हैं, कभी गायब हो जाते हैं। फिल्म में एक आभास है कि शायद यह सब कुछ असली नहीं है, कि शायद क्ले किसी जादुई दुनिया में फंस गया है। अब आते हैं इस फिल्म की गहरी बातों पर, थीम्स और सिंबलिज्म पर। पहली थीम है नस्लीय भेदभाव, यानी रेशियल ऑप्रेशन। फिल्म का मूल विषय है नस्लीय भेदभाव। लूला के सभी शब्द, उसके सभी कार्य एक सिस्टमैटिक भेदभाव को दिखाते हैं। वह क्ले को लगातार उसकी जातीयता के लिए ताना मारती है, उसे अंकल टॉम कहती है। यह दिखाता है कि कैसे गोरे समाज काले लोगों को दोनों तरफ से दबाते हैं। अगर तुम आधुनिक बनते हो तो गद्दार हो, अगर तुम अपनी संस्कृति को मानते हो तब भी समस्या है। दूसरी थीम है पहचान का संकट, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। क्ले को पता नहीं है कि वह कौन है। क्या वह एक शिक्षित आधुनिक अमेरिकी है, या क्या वह अपने काले समुदाय का हिस्सा है? यह डबल कॉन्शियसनेस कहलाता है। एक काला आदमी हमेशा अपने आप को दोनों दृष्टिकोण से देखता है। यह फिल्म इसी संघर्ष को दिखाती है। तीसरी थीम है मैनिपुलेशन और पावर। लूला क्ले को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। वह जानती है कि कैसे क्ले के साथ खेल खेलना है। यह बताता है कि कैसे शक्तिशाली लोग कमजोरों को नियंत्रित करते हैं। चौथी थीम है सबवे का सिंबॉलिज्म। मूल नाटक में सबवे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक था। सबवे एक इनक्लोज्ड स्पेस है, आप बाहर नहीं निकल सकते। यह आधुनिक समाज का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां सभी लोग एक साथ हैं पर फिर भी अलग अलग हैं। सबवे कभी यूटोपिया बनने का दावा करता है, एक मेल्टिंग पॉट, पर असल में यह सिर्फ तनाव और भय का स्थान है। पांचवी थीम है डचमैन का शीर्षक। डचमैन एक ऐतिहासिक संदर्भ है। डच लोग, यानी पीपल फ्रॉम नेदरलैंड्स, 17वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा गुलाम व्यापार करते थे। तो यह शीर्षक बताता है कि अमेरिका की नींव ही गुलामी और दास्ता पर रखी गई है। अमेरिका इस पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह एक फ्लाइंग डचमैन जैसा है, हमेशा घूमता रहता है, कभी मुक्ति नहीं। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर इसे 67% की रेटिंग मिली है। कुछ समीक्षकों को लगता है कि फिल्म बहुत शक्तिशाली है, ऑन्ड्रे हॉलैंड का अभिनय असाधारण है और केट मारा का प्रदर्शन भी अविश्वसनीय है। पर कुछ समीक्षकों को लगता है कि फिल्म में बहुत सारे विचार हैं और वह सब कुछ को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती। फिल्म कभी कभी रेपिटेटिव लगती है, खासकर जब वह पार्टी में पहुंचते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म सबटेक्स्ट को ओवर्ट कर देती है, यानी वह सब कुछ बहुत एक्सप्लिसिटली समझा देती है, जबकि कहानी को ज्यादा सटल होना चाहिए था। फिर भी यह एक बोल्ड फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो दोस्तों, द डचमैन एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, यह एक सामाजिक टिप्पणी है, यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। फिल्म में कोई भी आसान जवाब नहीं है। लूला कौन है? क्या वह असली है? क्या वह एक भूत है? क्या वह एक प्रतीक है? फिल्म इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देती, और यही फिल्म की शक्ति है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको चुनौती दे, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको असली दुनिया के बारे में गंभीर सवाल पूछने को कहे, तो द डचमैन वह फिल्म है। लेकिन ये एक आसान फिल्म नहीं है। इसमें कुछ कठोर दृश्य हैं, कुछ कठोर भाषा है। ये एक R-रेटेड फिल्म है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि रेस और आइडेंटिटी के मामले में अमेरिका और दुनिया के पास अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। ये बताती है कि कैसे शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करते हैं, कैसे पूर्वाग्रह हमारे समाज में गहराई से जड़ जमाए हुए हैं। मैं सभी मैच्योर दर्शकों को इस फिल्म को देखने की सलाह देता हूं। यह एक ऐसी फिल्म है जिस पर हमें बार बार विचार करना चाहिए। धन्यवाद फिल्म फैदम पर हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगली बार मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।